झज्जर शहर के धनगढ़ फार्म हाउस पर पूर्व सैनिकों द्वारा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व सैनिकों के सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंची पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर आशा हुड्डा ने वीर नारियों को सम्मानित किया और उनकी समस्याएं भी सुनी। इस मौके पर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर आशा हुड्डा ने कहा कि मेरा मानना है कि जो सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं उनके मान सम्मान की रक्षा करना और सैनिक परिवारों की और उनके स्वास्थ्य की और उनके सभी हितों की रक्षा करना सरकार का फर्ज होना चाहिए। लेकिन मुझे सैनिक परिवारों से मिलकर लगा कि सैनिक परिवार अग्निवीर योजना से बहुत खुश नहीं है, तो सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए। अगर हमें मौका मिला तो हम भी सैनिकों के लिए करेंगे और कई सैनिक परिवारों ने अपनी समस्याएं बताई हैं और मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि हुड्डा साहब की कलम में ताकत आई तो उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और वैसे भी झज्जर रोहतक जाना भी होता है तो सैनिकों के लिए, और अगर कहीं जय जवान और जय किसान का नारा चरितार्थ होता है तो वे झज्जर रोहतक की धरती पर होता है। और इस धरती को मैं नमन करती हूं जो इतने सैनिक देती है, और मैं इस धरती को नमन करती हूं जिसने इतने अच्छे किसान बनाए हैं। और अगर हम किसानों और जवानों के हितों की और उनके परिवारों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते तो हम अच्छे भारतीय नागरिक नहीं है। वीर नारियों और पूर्व सैनिकों का सम्मान समारोह किया था एक सर्विसमैन लीग ने, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज उन्होंने यहाँ बुलाया। इसमें शामिल होने का भी मौका मिला, अपनी बात कहने का मौका मिला और इन सब की बातें सुनने का मौका मिला। मेरा ये मानना है जो सैनिक हमारे देश की हिफाजत करते हैं उनके मान सम्मान की रक्षा करना, उनके सारे ही हितों की रक्षा करना, चाहे वो उनके स्वास्थ्य की, उनके परिवारों के हितों की रक्षा करना हर सरकार का फ़र्ज़ होना चाहिए। मुझे ऐसा लगा ना तो यहाँ के जो सैनिक परिवार थे वो अग्निवीर योजना से बहुत खुश नहीं हैं, तो इसके लिए सरकार को भी कुछ करना चाहिए। कभी मौका मिला तो हम भी करेंगे। बाकी और भी कई लोगों ने अपनी परेशानियां बताई, जिनके लिए मैं तो यही वायदा कर सकती हूँ, कभी हुड्डा साहब की कलम में कोई ताकत आई तो हम इनकी हर परेशानियों को प्राथमिकता देते हुए दूर करने का प्रयास करेंगे। स्कूल की एक बार फिर मांग उठाई है, बहुत पुरानी मांग है, बार बार उठती रही है और मुझे नहीं मालूम क्या अड़चन है, क्योंकि शायद पैसा भी आया है, ग्रांट भी मंजूर हुई थी, कहाँ क्यों अटक जाती है ये मुझे मालूम नहीं। जब वो एक प्राइवेट स्कूल वालों को सैनिक स्कूल चलाने की इजाज़त ये सरकार दे सकती है तो अपना सैनिक स्कूल क्यों नहीं बना सकती। सैनिक स्कूल से निकले हुए प्रोडक्ट इस देश के एक अनुशासित सिपाही बनते हैं। हमें सैनिक स्कूल बनाने में कोई सरकार को कोताही नहीं बरतनी चाहिए, बनना चाहिए, अतिशीघ्र बनना चाहिए। ये सरकार बनाए, बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाएगी तो हम आते ही बनाएंगे। हमारी सरकार ने ये कहा था कि हम सैनिक स्कूल बनाएंगे, लेकिन 10 साल बीत गए, आज तक सैनिक स्कूल तो ये जब कोई बीजेपी वाले आए आप उन्हीं से पूछिएगा, मैं तो बीजेपी में हूँ भी नहीं। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो इनके स्कूल की पैरवी मैं खुद करूँगी कांग्रेस सरकार से, क्योंकि मैं तो इलेक्शन लड़ती नहीं, ना तो मैं सरकार का हिस्सा हूँ। पर मैं जो आज यहाँ मांगे उठी हैं, जो मेरी ये बहनों ने जो बताई हैं मुझे अपनी तकलीफें, ये वीर नारियाँ खड़ी हैं। और 1992 में मेरे आदमी की मृत्यु हुई थी और मेरे को लड़कियों सरकार ने और सूर्य चक्र में मिल रहा है, शौर्य चक्र विजेता की पत्नी हैं। तो जितनी मैं इतनियों से मिली हूँ सभी ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, और अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो मैं इनकी बातें ज़रूर पहुँचाऊँगी। मेरा फ़र्ज़ होगा ये, इनके ऊपर कोई एहसान नहीं होगा, इनके हर हित की रक्षा करना हमारा सबका फ़र्ज़ है। और वैसे भी झज्जर रोहतक तो जाना ही सैनिकों के लिए जाता है। जय जवान जय किसान का नारा अगर कहीं चरितार्थ होता है तो इस धरती पे होता है। इस धरती को मेरा नमन है जो इतने सैनिक देती है, इस धरती को मेरा नमन है जो जिसने इतने अच्छे किसान बनाए हैं। अगर हम किसानों और इन जवानों की और इन जवान वीर नारियों की, जो जवानों के परिवार हैं, उनकी हम हितों की रक्षा नहीं कर सके तो हम एक अच्छे भारतीय नागरिक नहीं। क्या लग रहा है कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी में? ऐसा है हमारी परिवार का हिस्सा, हाँ, इसलिए हमने इनको बुलाया। ऐसा है ना तो मैं राजनीति में, हाँ, ऐसा है कि ना तो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया कि ना तो मैं सरकार में, ना मैं इलेक्शन लड़ती, ना मैं कोई अफसर, मैं तो एक महिला हूँ। ये मेरी बहनें हैं, मैं इनका दुख दर्द सुनने जानने आई थी और इन लोगों ने मुझे बुला के मौका दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि इन्होंने ये समझा मुझे इस काबिल, क्योंकि मैं भी एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ बहुत से मेरे भाई, कज़न्स सभी फौज में हैं, इसलिए इन्होंने ये मौका दिया और मैं आई और इनकी बातें मैंने सुनी। अग्निवीर का कितना नुकसान आप मानते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा।
फौज में जो एक जज्बा होता है वो एक जो परमानेंट कमीशन जवान का या ऑफिसर का होता है वो एक 4 साल की भर्ती वाले जवान में नहीं हो सकता। हमारी फौज कमज़ोर होगी, यहाँ हमारा समाज कमज़ोर होगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू।